से बहुत सी खबरें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एक और दुश्मन का खात्मा हो गया है कि मोदी है तो मुमकिन है। होली से पहले पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एक और दुश्मन पर शहंशाह की स्ट्राइक। मोदी है तो मुमकिन है। इसका मतलब है कि कोई ना कोई झोल है। इसका मतलब है कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं है बल्कि दाल पूरी काली है। घंटा ये बजे अब जा रहा है। हिंदुस्तान के जिस दुश्मन का खात्मा हुआ है वो है आतंकवादी मुफ्ती शाहमीर, जिसे सीक्रेट शहंशाह ने ऊपर वाले के पास भेज दिया है। मैडम वो कह रहे हैं कि अगर आपने जंग करनी है तो फिर ठीक है, हम जंग के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं अपना। उन्होंने स्पेस बढ़ा दिया है। पाकिस्तान के तुर्बत पे कुख्यात आतंकी मुफ्ती शाहमीर को गोलियों से भून दिया गया। ये वही आतंकी था जिसने आईएसआई की मदद से भारत के पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को ईरान से किडनैप करने की साजिश रची थी। अभी किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि किस तरह वहां बैठकर जो इंडियन वजीर आजम मोदी, जो कि अलअलान भी बलूचिस्तान का नाम लेते हैं और बलूचिस्तान को तोड़ना उनका एक ख्वाब है जो कि कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा इंशाल्लाह। तो ये अब ढकी छुपी बात नहीं है कि यहाँ पर किस तरह ये लोग सिर्फ दहशतगर्दी इस तरह नहीं करवा रहे कि ये दहशतगर्द हमले हो रहे हों। ये दहशतगर्दी लोगों की जहन साजी करके वहाँ पे गिरोहों की शक्ल में लोगों को एक्टिव करके भी करवाई जा रही है। सीमा पार मौजूद बचे हुए आतंकी खौफजदा है कि कहीं शहंशाह की हिट लिस्ट में अगला नंबर उनका तो नहीं। मोदी साहब ना होते तो मुमकिन ही ना होता। और अगर आज़ाद जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनाना है हमने जम्मू कश्मीर का, तो मोदी है तो मुमकिन है, वरना ये मुमकिन नहीं। वहां पे एक पागल लीडरशिप है जी। मोदी है, डोवल है, अमित शाह है। हाँ। ये हिंदुत्व के लोग हैं। ये अपने आप को पॉलिटिकल तारीख के ज़िम्मे में नहीं देखते। ये अपने आप को एक मजहबी जुनूनी की तारीख में देखते हैं कि जब हिंदुत्व की तारीख होगी तो उसमें हम क्या होंगे। अपने आप को डेमी गॉड समझते हैं। उनसे रैशनैलिटी एक्सपेक्ट मत करें। लेकिन इंडिया आज क्यों है इतना स्ट्रॉन्ग? इंडिया के रिजर्व्स 3 दिन पहले 700 बिलियन क्रॉस कर गए। $700 बिलियन हमारे रिजर्व्स क्या हैं? हमारे 14 होते हैं तो हम चीखे मार के खुशी से स्टेट बैंक के गवर्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। देखिए हमारे 13 बिलियन हो जाएंगे, हमने 11 बिलियन देना था कर्जा, सिर्फ 2 बच जाएंगे। अभी भी हम कर सकते हैं। इन पोजीशंस के अंदर दुनिया आपके साथ, आपका वजन नहीं हो। अब ये मामला थोड़ा सा खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है और असल खबर भी सामने नहीं आ रही कि आखिर होने क्या जा रहा है। बड़ी ताकत है, हम उसके साथ मुकाबला तो नहीं कर सकते। जिस हमारे वजीर आजम कहते हैं कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। फिर जो वजीर दिफा है ख्वाजा आसिफ, वो कहते थे कि जी हम वेंटिलेटर पे है, वेंटिलेटर जो है उसकी जो स्विच है वो अमेरिका के पास। बात तो ठीक कर रहे हैं एक लिहाज से कि अगर मोदी साहब ना होते तो शायद आर्टिकल 370 ना जाता। जो खसूसी हैसियत थी मकबूजा जम्मू और कश्मीर की वो रहती, क्योंकि कांग्रेस से उनके तो प्रोग्राम में नहीं था। तो मोदी साहब जब आए तो बड़े शुरू दिन से वो 2013 से यही कह रहे हैं। तो मोदी साहब ने मुमकिन तो कर दिखाया कि खसूसी हैसियत को ख़त्म किया। हुकूमत के लिए कितना चैलेंजिंग हो सकेगा, क्योंकि हुकूमत के लिए अभी हम अगर बात करें मईशत के हवाले से, मईशत हमेशा से एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपके सामने, अमन अमान की जो सूरत हाल है, खासतौर पे KPK की बात की जाए, बलूचिस्तान की बात की जाए, एक बार फिर से दहशतगर्दी सर उठा रही। मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा, दुख, शर्मिंदगी और दुख, वो मेरा ये था कि हमारी तालीम में कोई पता तवज्जो ही नहीं है। जिहाद जिहाद जिहाद। अगर मोदी आके कहता बहुत अच्छा आता, ये पता नहीं किधर से आके हमें सबक सिखाना चाहता है। आज पता है कि वो नहीं करेंगे। बिकॉज वो किसी और जोन में है। वो एक मिलिट्री माइट बने हुए हैं, इकोनॉमिक पावर बने हुए हैं। और हम जाके IMF के लिए अमेरिका की मिन्नतें करते हैं। वहां पे जाके मोदी $50 बिलियन अमेरिका के अंदर इन्वेस्ट करता है। सो ऑब्वियसली उसकी रिलेशनशिप मुख्तलिफ है। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह और डोवाल, ये इंडिया को बड़े गलत साइड पे लेके जा रहे हैं। ये RS के गुंडे हैं। ऑनेस्टली आई फील ये पाकिस्तान के दुश्मन है और ओपनली कहते हैं दुश्मन अदा करेंगे, तभी BLA को सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए हमें इनके लिए अब बड़े डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव पे जाने की जरूरत है। बताएं। जय हिंद दोस्तों, दैनिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर PM मोदी की चर्चा। वैसे तो PM मोदी पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, लेकिन इन दिनों पाकिस्तान के लोग भी PM मोदी की ही बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान ने हमेशा इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों में एक अहम किरदार अदा किया है, जिसका मकसद दहशतगर्दों और अस्कृत पसंद गिरोहों को महफूज पनागाहें फराहम करने से रोकना। भी उनसे बात करना चाहते हैं तो जरूर आए, बेशक जरूर आए और बात करें। मगर ये नहीं हो सकता वी विल टॉक टू यू अबाउट एवरीथिंग बट कश्मीर। और अब जब कश्मीर के बारे में बात करें जो आपके पास है, नेमली आज़ाद कश्मीर, आप समझते हैं कि ऐसे लोगों के साथ बातचीत हो सकती है? तो अगर ये नहीं है उनका कंडीशन, बाय ऑल मीन पाकिस्तान को माफ करिए। और वो सही कह रहा है, मुसलमानों ने नहीं बनाया,
पाकिस्तान को तो हिंदुओं ने बनाया। पाकिस्तान में अगर पाकिस्तानी और मुसलमान जो उस वक्त थे, अगर उस वक्त वो सोचते कि हिंदू के साथ हम रह सकते हैं तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता। मगर मोदी, आरएसएस, जना संघ, इन्होंने बहाया कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। 700 साल तुमने हुकूमत की है, अब हमारी बारी आ रही है, अब देखो हम क्या करते हैं तुम्हारे साथ। आप समझते हैं मेरे वाले साहब जिनके पास 28 घर थे वो ऐसे ही छोड़ के आ गए पाकिस्तान? 28 घर को छोड़ के आ गए, और खासतौर बेंगलोर में, साउथ इंडिया में इतना हिंदू मुस्लिम का वो चक्कर नहीं था। क्यों किया उन्होंने? इसलिए उन्होंने देख रहे थे ये मोदी का इंडिया बनेगा। ये जो लोग हैं इस वक्त हिंदू जो इंडिया में है, मोदी, ये हैं हमारे जानी दुश्मन। अगर ये फिर दोस्ती करना चाहते हैं तो बताएं थ्रू देयर एक्शंस कि हाँ हम अभी दोस्ती करना चाहते हैं। हम कहते हैं आइए खुले आम से, वी विल रिसीव यू। मगर ये नहीं कि दोगलापन है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिंक्स, वो क्या है? इकोनॉमिक कोलैबोरेशन एंड इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बड़ी अच्छी बात है। और अगर हिंदुस्तान भी आ जाए कोई बात नहीं है, हमारे खिलाफ ये सब स्टेप्स लें और उसके बाद हमें समझें कि वी शुड बी वेरी हैप्पी। इससे पहले हम हर वक्त कहते थे कि जी इंडिया का बहुत बड़ा किरदार है और इंडिया हमारी वेस्टर्न बॉर्डर को इस्तेमाल करता है, वो पाकिस्तान की सॉफ्ट वैली है। एक गुजारिश और कर दूं, आसान होता है दूसरों को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराना, लेकिन जब ट्रबल्ड वाटर्स होते हैं तो लोग आके फिशिंग करते हैं। आपको बता दें कि भारत में ही नहीं बल्कि पीएम मोदी की चर्चा पूरी दुनिया में होती रहती है और अब पाकिस्तान में भी खूब हो रही है, जो पिछले 75 सालों से भारत से दुश्मनी मोल लेता रहा है और कश्मीर के नाम पर 4 जंग कर चुका है। लेकिन इस बार पीएम मोदी की चर्चा ऐसे समय हो रही है जब पाकिस्तान में भारत के एक बड़े दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया गया है, जिस पर पाक मीडिया पीएम मोदी का नाम लेकर बौखला पड़ी है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।